दोस्तों, आज हम एक कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस कहानी का शीर्षक है औरत जात और इसका लेखक है सादत हसन मंटो। इस कहानी में एक कैरेक्टर है गो। खो गो जो होता है वही गो। सिर्फ गो नाम है इस कहानी में राइटर का, तो इसलिए मैं जब गो बोलूँगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और समझ जाइएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं शुरू करता हूँ, सुनिए आप लोग। महाराज गो से रेस कोर्स पर अशोक की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों बेतल्लुक दोस्त बन गए। महाराज गो को रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं घनिष्ठ था। उसके अस्तबल यानी कि जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है, उसके अस्पताल में अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा मौजूद था और महल में जिसके गुंबद रेस कोर्स से साफ दिखाई देते थे। तरह तरह के विचित्र चीज़ें मौजूद थे। अशोक जब पहली बार महल में गया तो महाराजा गो ने कई घंटे सर्फ करके उसको अपने विचित्र चीज़ दिखाए। ये चीज़ें जमा करने में महाराज गो को सारी दुनिया का दौरा करना पड़ा था। हर मुल्क का कोना कोना छानना पड़ा था। अशोक बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने नौजवान महाराज गो के चयनबोध की खूब दादा दी। एक दिन अशोक घोड़े के टप लेने के लिए महाराज के पास गया तो वे डार्क रूम में फिल्म देख रहा था। टप यानी कि घोड़े के पैर में जो लोहा लगाया जाता है। उसने अशोक को वहीं बुलवा लिया। स्केटन मिलिटर फिल्म थे जहां महाराजा ने खुद अपने कैमरे से लिए थे। जब प्रोजेक्टर चला तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे से दौड़ गई। महाराजा का घोड़ा इस रेस में 1 आया था। इस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और कई फिल्म दिखाए। स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई वादी। अशोक बहुत खुश हुआ। ये फिल्म कुदरती रंगों में थे। अशोक के पास भी स्केटन मिलिटर कैमरा और प्रोजेक्टर था, मगर उसके पास फिल्मों का इतना शौकीन नहीं था। दरअसल उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपना यह शौक़ जी भर के पूरा कर सके। महाराजा जब कुछ फिल्म दिखा चुका तो उसने कैमरे में रोशनी की और बड़ी बेतल्लुक से वो अशोक की रान पर धप्पा मार कर कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट सुलगाया। मज़ा आ गया फिल्म देखकर। और दिखाऊं? नहीं 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 भाई, एक ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। यह कहकर महाराजा गो ने एक संदूकचा खोलकर एक रील निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। जरा ध्यान से देखना। अशोक ने पूछा, क्या मतलब? महाराजा गो कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मतलब ये कि हर चीज़ गौर से देखना। ये कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सिर्फ सफ़ेद रोशनी थरथराती रही। फिर एकदम तस्वीरें शुरू हो गई। एक बिल्कुल नंगी औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी सिंगार मेज के पास खड़ी और अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर खामोश बैठता रहा। इसके बाद एकदम उसके गले से अजीबोगरीब आवाज़ निकली। महाराज ने हंसकर उससे पूछा, क्या हुआ? अशोक के हल्क से आवाज़ फंस फंस कर बाहर निकली, बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करो? अशोक उठने लगा। महाराज गो ने उसे पकड़कर बिठा दिया। ये फिल्म तुम्हें पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। फिल्म चलता रहा। पर्दे पर चलता रहा। विचित्र मुँह खोले नाचती रही। मर्द और औरत का जिस्म रिश्ता मादर जान और जीवनी के साथ थिरकता रहा। अशोक ने सारा वक्त बेचैनी में काटा। जब फिल्म बंद हुआ और पर्दे पर सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी तो अशोक को ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ उसने देखा था प्रोजेक्टर की बजाय उसकी आंखें फेंक रही है। महाराजा गो ने कमरे की लाइट ऑन की और अशोक की तरफ देखा और जो
का ठहाका लगाया। क्या हो गया है तुम्हें? अशोक कुछ सिकुड़ सा गया था। एकदम रोशनी के कारण उसकी आंखें चुंधिया रही थी। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे थे। महाराजा गो ने जोर से उसकी रान पर धप्पा मारा और इस कदर बेतहाशा हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अशोक सोफे पर से उठा, रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या मज़ा नहीं आया? अशोक का गला सूखा हुआ था। थूक निगल कर उसने कहा, कहाँ से लाई ये फिल्म? महाराजा गो ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया, पेरिस से। अशोक ने सर को झटका सा दिया। कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये लोग, मेरा मतलब है कि कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है कि नहीं? है तो सही है, कहकर अशोक ने रुमाल से अपनी आंखें साफ की। सारी तस्वीरें जैसे मेरी आंखों में फंस गई है। महाराजा गो उठा। मैंने एक दफ़ा चंद लेडीज़ को ये फिल्म दिखाया। अशोक चिल्लाया, लेडीज़ को? हाँ हाँ, बड़े मज़े ले लेकर देखा उन्होंने। गलत। महाराजा ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा, सच कहता हूँ, एक दफ़ा देखकर दूसरी दफ़ा फिर देखा। चिल्लाती और हंसती रही। अशोक ने अपने सर को झटका सा दिया। हद हो गई है। मैं तो समझता था वो बेहोश हो गई होगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने खुद फ़ायदा उठाया। अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थी? महाराजा गो ने कहा, नहीं भाई, अपने देश की थी। मुझसे कई बार ये फिल्म और प्रोजेक्टर मांग कर ले गई। मालूम नहीं कितनी सहेलियों को दिखा चुकी है। मैंने कहा। अशोक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या 1-2 रोज़ के लिए ये फिल्म दे सकते हो मुझे? हाँ हाँ, ले जाओ। यह कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में ठोका दिया। साले किसको दिखाएगा? दोस्तों को दिखा, जिसको भी तेरी मर्जी। ये कहकर महाराजा गो ने प्रोजेक्टर में से फिल्म का स्पूल निकाला, उसको दूसरे स्पूल चढ़ा दिया और डिब्बा अशोक के हवाले कर दिया। ले पकड़, ऐश कर। अशोक ने डिब्बा हाथ में ले लिया तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। घोड़े के टप लेना भूल गया और चंद मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद चला गया। घर से प्रोजेक्टर ले जाकर उसने कई दोस्तों को फिल्म दिखाया। तकरीबन सबके लिए इंसानियत की ये बिल्कुल नई चीज़ थी। अशोक ने हर एक का नोट किया। बाज ने प्रतिक्रिया से घबराहट और फिल्म का एक एक इंच गौर से देखा। बाज ने थोड़ा सा देखकर आंखें बंद कर ली। बाज आंखें खुली रखने के बावजूद फिल्म को तमाम मुकम्मल तौर पर ना देख सके, बर्दाश्त ना कर सका और उठकर चला गया। 3-4 रोज़ के बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी बीवी को दिखाऊं। चुनाचे वो प्रोजेक्टर अपने घर ले गया। रात हुई तो उसने अपनी बीवी को बुलाया, दरवाजे बंद किए, प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया, फिल्म निकाला, उसको फिट किया, कमरे की बत्ती बुझाई और फिल्म चला दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सफ़ेद रोशनी थरथराई, फिर तस्वीरें शुरू हुई। अशोक की बीवी जोर से चीखी, तड़पी, उछली। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ निकली। अशोक ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा तो उसने आँखों पर हाथ रख लिए और चीखना शुरू कर दिया, बंद करो, बंद करो। अशोक ने हंसकर कहा, अरे भाई देख लो, शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं, ये कहकर उसने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। अशोक ने उसको जोर से पकड़ लिया। वो हाथ जो उसकी आंखों पर था एक तरफ खींचा। इस खींचती में अशोक की बीवी ने रोना शुरू कर दिया। अशोक के ब्रेक से लग गई। उसने तो महज तारीफ की खातिर अपनी बीवी को फिल्म दिखाया था। रोती और बड़बड़ाती उसकी बीवी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अशोक चंद लम्हात बिल्कुल खालीपन बैठा नंगी तस्वीरें देखता रहा, जो हैवानी हरकत में मशगूल थी। फिर एकदम उसने मुआमले की नज़ाकत को महसूस किया। इस एहसास ने उसे खजालत के समुंदर में डुबो दिया।
उसने सोचा मुझसे बहुत सी हरकत हुई, लेकिन हैरत है कि मुझे इसका ख्याल तक न आया। दोस्तों को दिखाया था, ठीक था, घर में और किसी को नहीं। अपनी बीवी को उसके माथे पर पसीना आ गया। फिल्म चल रहा था, मादर जात बरहगनी अवसर इख्तियार करती दौड़ रही थी। अशोक ने उठकर स्विच ऑफ कर दिया। पर्दे पर सब कुछ बुझ गया, मगर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। उसका दिल शर्मसार में डूब गया था। यह एहसास उसको चुभ रहा था कि उसने एक निहायत की वाहियात हरकत जर दी है। उसने यहाँ तक सोचा कि वो कैसे अपनी बीवी से आँख मिला सकेगा। कमरे में अंधेरा था। एक सिगरेट सुलगाकर उसने राहत की सांस ली। दूर करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। थोड़ी देर दिमाग में इधर उधर हाथ मारता रहा। जब चारों तरफ से सर जनिश हुई तो जच बीच हो गया, और एक अजीब सी ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि जिस तरह कमरे में अंधेरा है, उसी तरह उसके दिमाग पर भी अंधेरा छा गया है। बार बार उसे ये चीज़ सता रही थी, ऐसी वाहियात हरकत, और मुझे ख्याल तक ना आया। फिर वो सोचता, बात अगर सास तक पहुंच गई, सालियों को पता चल गया मेरे मुताबिक, क्या राय कायम करेंगे ये लोग कि ऐसे गिरे हुए आदमी निकला। ऐसी गंदी हरकत कि अपनी बीवी को तंग आकर अशोक ने सिगरेट फिर से सुलगाया। वो नंगी तस्वीरें जो वो कई बार देख चुका था, उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने मानसिक में उसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता, हैरान और परेशान, जिसने ज़िंदगी में पहली बार अफूनत का इतना बड़ा ढेर देखा हो। सर झटक कर अशोक उठा और कमरे में टहलने लगा, मगर इससे भी उसका इज़्तिबार दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद वे दबे पांव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर देखा, उसकी बीवी मुँह सिर लपेट कर लेटी हुई थी। काफ़ी देर खड़ा सोचता रहा कि अंदर जाकर मुनासिब हुआ हूँ अल्फाज में उससे मुआफ़ी मांगे, मगर खुद में इतनी ज़रूरत पैदा ना कर सका। दबे पांव लौटा और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, आखिर सो गया। सुबह सवेरे उठा। रात का सारी यादें ताज़ा हो गया। अशोक ने बीवी से मिलना मुनासिब ना समझा और नाश्ता किए बगैर निकल गया। ऑफिस में उसने दिल लगाकर कोई काम न किया। यह एहसास उसके दिल और दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक ना आया। कई बार उसने घर बीवी को टेलीफोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के आधे हिंदी से घुमाकर रिसीवर रख दिया। दोपहर को घर से जब उसका खाना आया तो उसने नौकर से पूछा, मेम साहब ने खाना खा लिया? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ? मालूम नहीं साहब। कब गए थे? 11 बजे। अशोक का दिल धड़कने लगा। भूख गायब हो गई। 2-4 निवाले खाए और हाथ उठा लिए। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे। 11 बजे अभी तक लौटी नहीं, गई कहाँ है? माँ के पास। क्या उसे सब कुछ बताती? ज़रूर बताएगी। माँ से बेटी सब कुछ कह सकती है। हो सकता है बहनों के पास गई हो। सुनेगी तो क्या कहेगी? दोनों मेरी कितनी इज्जत करते थे, जाने बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक ना आया। अशोक ऑफिस से बाहर निकल गया। मोटर ले और इधर उधर आवारा चक्कर लगाता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने मोटर का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। देखा जाएगा जो कुछ होगा। और वह घर पहुंचा। घर के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक धक्के के साथ ऊपर उठी तो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। कुछ देर सोचकर उसने दरवाज़ा खोला। अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो उसके एक कदम रुक गए। उसने सोचा कि लौट जाए, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला और उसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर उसने बीड़ी हाथ में छुपाई और सलाम किया। अशोक ने अंदर दाखिल होना पड़ा। नौकर पीछे पीछे आ रहा था। अशोक ने पलट कर उससे पूछा, मेम साहब कहाँ है?
नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? उनकी बहनें, साहब, कोलाबे वाले साहब की मेम साहब और वो पार्टी बाइयों। यह सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से अशोक की बीवी की पतली मगर तेज आवाज़ आई, कौन है? नौकर बोला, साहब। अंदर कमरे में एकदम गड़बड़ शुरू हो गई। चीखें बुलंद हुई। दरवाजे की छिटकिनियों खुलने की आवाज़ आई। खटपट फटपट हुई। अशोक कॉरिडोर से होता पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रोजेक्टर चल रहा और पर्दों पर दिन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफरत अंग्रेज मकानिक या एंगी के साथ हैवानी हरकत में मशगूल है। अशोक बेतहाशा हंसने लगे। जानिए कि वो जो फोटो से डरता था, चित्र से, जो अशोक अपने बीवी को दिखाया था, वह उसकी बीवी अब खुद अपनी बहन, अपनी सहेलियों और किसी बाई के साथ बैठ के देख रही है और सभी महिलाओं को दिखा रही है। और ये चीज़ देख के अशोक को हंसी आ गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह कहानी था एक सादत हसन मंटो का, जो एक बहुत फेमस राइटर है और उन्होंने औरत के बारे में और इस समाज के बारे में बहुत सारे कहानियों के जरिए हमको बहुत अच्छे अच्छे संदेश देने का प्रयास किया है। तो आप लोग इनका किताब पढ़िए और इनके बारे में और ज़्यादा जानिए। धन्यवाद। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।